इसके बाद है क्योर योर मंकी माइंड। बहुत अजीब सा टर्म है, मंकी माइंड को क्योर करना का क्या मतलब है? इसका इजी मतलब है स्टेइंग फोकस। होता क्या है कि इंसान का जो दिमाग है वो बहुत अलग अलग दिशा के अंदर भागता रहता है। देखिए यहाँ पर एल्बर्ट कैमस का एक कोट लिखा हुआ है, रियल जेनरोसिटी टुवर्ड्स द फ्यूचर कंसिस्ट इन गिविंग ऑल to what is present. To get the best from life, one must be completely present and mindful in every minute of every hour of every day. हम किसी काम को फोकस के साथ नहीं कर पाते, हम किसी काम के अंदर अपने आप को लगाते हैं तो इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि उस काम में मेरा पूरा ध्यान है, मैं बहुत अटेंशन के साथ उस काम को कर रहा हूं। तो जितना फोकस्ड होकर आप काम करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट जो है आपको मिल पाएगा। Our minds are like scampering puppies or as they say in the east like unchained monkeys. ऐसे बंदर जिनको बांधा नहीं गया हो, rushing from place to place without any pause for peace. So you need to develop present moment awareness and abundance of mental focus. जब आप अपने दिमाग को सबसे पहले आपको फोकस रखने के लिए उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपका जो मंकी माइंड है उसको एक जगह पर स्टेबल कर पाए तो आप फोकस्ड होकर काम कर पाएंगे। इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। ये एक दिन से होने वाला काम नहीं है, इसके लिए मुस्तकिल मेडिटेशन है या नमाज के जरिए से है या अपना ध्यान जो है ये प्रोडक्टिव कामों पर लगाकर आप इसको एनहांस कर सकते हैं। और when too many distractions compete for your attention, the power of your mind is dissipated in all those different directions rather than concentrated on one point. आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए हर चीज आपके जो इर्द गिर्द है वो चाह रही है कि किसी तरीके से आपके अटेंशन को ग्रैब किया जाए। अब आप अपने अटेंशन को यूजफुल चीजों में, देखिए डिस्ट्रैक्शंस हर जगह पर है, आपको ये देखना है कि मेरा अटेंशन ज्यादा यूजफुल कहां पर हो सकता है, मेरा फोकस कहां पर ज्यादा जरूरी है। डिस्ट्रैक्ट करने वाली दुनिया में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, आपको पता ही है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आज मोबाइल की वजह से हो रहा है कि हम अपने कामों को मोबाइल की मौजूदगी में फोकस के साथ नहीं कर पा रहे और हम इसके इतने एडिक्टेड हो गए कि मोबाइल थोड़ी देर के लिए भी हमसे दूर हो जाता है तो एक बेचैनी हमारे अंदर पैदा हो जाती है कि भाई क्या हो गया। हम अपनी लाइफ को मोबाइल के बगैर तस्वुर ही नहीं कर पा रहे आज के ज़माने में कि मोबाइल के बगैर भी जिंदगी हो सकती है। ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। खैर, आपको इस बात पर फोकस करना है कि आपका अटेंशन कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर आपको अटेंशन देना है। क्रिएट अ मास्टरमाइंड अलायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी मैटर्स। देखिए, थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसको पढ़िए आप। नेपोलियन हिल की ये बुक है। ये कहते हैं कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त गुजारिए जो मास्टरमाइंड हो, या अपनी टीम ऐसी टीम बनाइए जो जिनके साथ मिलकर आपका ग्रोथ होता हो। कभी कभी हम अपनी सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को लेकर घूमते हैं। देखिए, सराउंडिंग्स ही पता देता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप जो 4 आदमियों के साथ घूमोगे, 4 आदमियों के साथ जिनके साथ आप उठेंगे बैठेंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी उन्हीं के जैसी समझी जाएगी कि ये इन लोगों के साथ घूमता है, ये भी ऐसा ही होगा। समझ में आई बात? तो आपको ये देखना है कि आप अपना अलायंस जो है, ये मास्टरमाइंड लोगों को अपने अलायंस बनाइए, अपनी दोस्ती, अपना उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ करिए जो आपसे मास्टर हो माइंड के एतबार से, जो नई चीजें करने वाले हो, जिनको शौक हो ग्रोथ का, और आप जब उनके साथ रहेंगे तो उनकी पर्सनालिटी का इफेक्ट जो है आपके ऊपर भी होगा। तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करिए। व्हेन स्टार्टिंग अ मास्टरमाइंड ग्रुप और जॉइनिंग एन एग्जिस्टिंग वन, लुक फॉर दीज 3 हॉलमार्क्स। आपको 3 चीजें देखनी है अगर मास्टरमाइंड ग्रुप आपको तलाश करना है, या आपको अपने इंटरनल एक नया ग्रुप बनाना है मास्टरमाइंड लोगों का। तो फ्रेंडली होना चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, जिनको हमेशा तरक्की करने की फिक्र हो, और तीसरा विलिंग टू शेयर। मास्टरमाइंड होने के लिए या अलायंस बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आदमी अपनी पॉजिटिविटी को शेयर करे, अपनी लर्निंग्स को शेयर करे, इस बात को बताए कि भाई मेरा ग्रोथ कैसे हुआ तो तुम्हारा ग्रोथ कैसे हो सकता है। जो आदमी विलिंग टू शेयर नहीं है,
अपने सीक्रेट्स को ग्रोथ के वो शेयर नहीं कर सकता है, ऐसा आदमी कभी भी अच्छा टीम मेंबर नहीं हो सकता है। तो अगर आपको मास्टरमाइंड अलायंस बनाना है तो इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। डिस्कस द सक्सेस प्रिंसिपल्स एंड लाइफ लेसंस दैट हैव प्रूव्ड देयर इफेक्टिवनेस टाइम एंड टाइम अगेन, along with ways to live greater balance, fulfillment and inner peace। यहाँ पर आपके सक्सेस प्रिंसिपल, आपके लाइफ लेसन्स, आपकी जो लर्निंग्स है आप भी शेयर करिए, और वो मास्टरमाइंड अलायंस जो है आपके साथ जब चीजों को शेयर करेंगे आप उससे फायदा उठाने की कोशिश करिए, आप उन सीखी हुई चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, उस पर अमल करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा आपको नजर नहीं आएगा। लास्ट है बी अनऑर्थोडॉक्स। बी अनऑर्थोडॉक्स का मतलब ये है डिफरेंशिएट। आपको कुछ अलग करना है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीजें करनी है, आपको क्राउड को फॉलो नहीं करना है, आपको इस तरीके से अपना एक स्टेटस बनाना है कि आपके बारे में लोग ये कहने पर मजबूर हो जाए कि भाई इसका सोचने का तरीका, इसके काम करने का तरीका, इसकी प्रोडक्टिविटी का जो तरीका है ये दूसरों से अलग है। इसी वजह से ये जो है क्राउड के अबाव है, ये भीड़ का हिस्सा नहीं है, ये भीड़ से अलग है। तो रोजो बहुत बड़े फिलोसोफर है, इनकी एजुकेशनल फिलोसफीज को हम लोग फॉलो भी करते हैं बहुत सारी जगह पर। टेक द कोर्स अपोजिट टू कस्टम, यू विल ऑलवेज डू वेल। आपको ऐसे कामों की तरफ फोकस करना चाहिए जो कस्टम से अलग हो, यानी आप हटकर कुछ काम करिए जो ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा मेहनत के साथ आपको वो करना पड़ेगा। स्टॉप बेंडिंग टू द डिमांड्स ऑफ सोशल प्रेशर एट द एक्सपेंस ऑफ योर यूनिकनेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस की गहराई को समझने की कोशिश करिए। क्या कह रहे? स्टॉप बेंडिंग टू द डिमांड्स ऑफ सोशल प्रेशर एट द एक्सपेंस ऑफ योर यूनिकनेस। इसको बहुत आप सोचिएगा इस सेंटेंस को, यानी आप सोशल प्रेशर की वजह से आपके अंदर जो यूनिक क्वालिटी है उसको गुम मत कर दीजिए, उसको बाकी रखिए और अपनी यूनिकनेस पर फोकस करके काम करने की कोशिश करिए। सोशल प्रेशर जो भी डिमांड करता है उसके मुताबिक आप अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी यूनिकनेस जो है ये गुम हो जाएगी। क्रिस्टोफर मॉर्ली सेज, रीड एवरी डे समथिंग नो वन एल्स इज रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर गौर करिएगा। रीड एवरी डे समथिंग नो वन एल्स इज रीडिंग, थिंक एवरी डे समथिंग नो वन एल्स इज थिंकिंग। इट इज बैड फॉर द माइंड टू ऑलवेज पार्ट ऑफ एनोनिमिटी, यानी हमेशा आप क्राउड को फॉलो करें, इसकी वजह से आपको फायदा नहीं होगा। आपकी यूनिकनेस को आप पहचानिए और हमेशा कुछ नया, कुछ अलग पर्सपेक्टिव के साथ, अलग नाहिए के साथ, अलग नजरिए के साथ करने की कोशिश करिए तो आपको फायदा होगा। फॉर बीइंग डिफरेंट इंडिविजुअल मस्ट पोसेस अ यूनिक पर्सपेक्टिव। आपको एक अलग नजरिया कायम करना पड़ेगा, इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। जो पैराडाइम्स चल रहे हैं, जो एक तरीके से काम कर रहे हैं, क्यों मुझे ऐसे ही काम करें, क्यों मैं इसी तरीके से काम करूं, मैं हट के काम क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं अपने तरीके से काम क्यों नहीं कर सकता, उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो खैर ये कुछ चीजें थी, एक बुक्स की लर्निंग्स थी जो मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा कि मैं उसको आपके साथ शेयर करूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने उसको नोट्स बनाए हैं तो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच।